नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को इस बार 2025 के चुनाव में ईंट से ईंट बजाने के लिए लोग तैयार हैं। आज वो वोटर लिस्ट को खारिज किए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आपने जो आपका जो सांसद बने हैं वो फर्जी तरीके से बने हैं, तो उन लोगों को संसद से उनको इस्तीफा देने का काम करेंगे, नहीं तो जैसे 2024 में चुनाव हुआ उसी बेस पे हमारा चुनाव होना चाहिए। जिससे यह सरकार घबराई हुई है, यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी यह एनआरसी लगा करके, यह काला कानून लगा करके वोट काटना चाहती है। कि बीएलओ जो कर रहे हैं इसके लिए बताइए कि जो लड़का बाहर चला गया अपने परिवार के साथ दिल्ली, बम्बई, पंजाब कमाने के लिए, वो तो आज घर पर नहीं है, उसका वोट तो ऐसे ही कट जाएगा। हम मौजूद हैं बांसी जो सीमा बॉर्डर पर है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर में ये लोग क्यों चक्का जाम किए हैं। अपना नाम बताइए। मुन्ना शाह नाम पड़ेगा, मैं राजद का प्रदेश महासचिव हूँ जी। देखिए, ये पूरे बिहार में जो ये नीति केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जो बनाई है, जो गरीब तबके के लोगों के खिलाफ ये वोटर लिस्ट के लिए जो नया वोटर लिस्ट पुनः निर्माण करने के लिए इन लोगों ने जो साजिश कर रहा है, उस साजिश को हम लोगों ने बंद करवाने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोगों को परेशानियां बढ़ रही है। इसमें पूरे बिहार में आज पूरा बिहार बाढ़ से पीड़ित है और नीतीश और मोदी ने पूरे बिहार को इस बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो जिन्होंने 2024 में लोकसभा के चुनाव कराया, आज वो वोटर लिस्ट को खारिज किए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये आपने जो आपका जो सांसद बने हैं वो फर्जी तरीके से बने हैं, तो उन लोगों को आप पुनः आप लोग उनको सांसद से उनको इस्तीफा देने का काम करेंगे, नहीं तो जैसे 2024 में चुनाव हुआ उसी बेस पे हमारा चुनाव होना चाहिए। और हमारे बिहार में जो आप लोगों ने अफसरशाही और पूरे बिहार में तानाशाही कर रहे हैं, मोदी और नीतीश जी, आप लोग समझ जाइए, नहीं तो पूरा बिहार की जनता अब जान चुकी है आप लोगों ने जो खेला कर रहा है बिहार में, अब दाल गलने वाला नहीं है। अब पूरा बिहार की जनता जान चुकी है, पूरा बिहार बाढ़ में पीड़ित है और आप लोगों ने ये मतदाता सूची के अनुसार आप साजिश करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार आप लोगों बातों को नहीं सुनती है तो आप क्या कहेंगे? हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और पुनः पूरा इस बिहार को पुनः तरीके से बंद करेंगे। आज पूरा बिहार बंद है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आज तो एक दिन के लिए बंदी हुआ है, अब पूरा बिहार को हम लोग जब तक ये नियम को काला कानून को वापस नहीं लेते हैं, हम लोग अमरन अनशन करेंगे, हम लोग धरना पर बैठेंगे। हम लोगों को जब तक कानून को वापस नहीं करेंगे तब तक हम लोग हमेशा बैठे रहेंगे। आप अपना नाम बताइए। माले बागा के खेगरामस के जिला सचिव है। और ये जो हिटलर का फरमान चुनाव आयोग ने जारी किया है, ये हिटलर का औलाद बन बैठा है और ये हिटलर का औलाद का ये जो फरमान है इसको वापस लेना होगा। नरेंद्र मोदी पीछे के दरवाजे से चुनाव आयोग को साठगांठ है और ये बिहार में चाह रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में खेला किए हैं उस तरह हम बिहार में खेला करेंगे। तो बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं और होशियार हैं। इस चीज़ को अभी धीरे धीरे सारे बिहार के लोग गरीब मजदूर के पास से पहुंच रहा है बात, और ये चाह रहा है कि हम तानाशाही के बदौलत ये 1 महीना 25 दिन में जो ये काम कराना चाह रहा है सरासर गलत है। 2024 के वोट से ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और इनके सांसद जीते हुए हैं। ये तत्काल हम चाहेंगे कि पद से अपना इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री पद के इस्तीफा लगाएं और इनके सारे सांसद जो जीते हुए हैं वो इस्तीफा लगाएं अपने पद से, क्योंकि जो बिहार का वोटर लिस्ट खारिज करने किए हैं जो चुनाव आयोग, उस वोट से ये सांसद जीत के बने हुए हैं और उसी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तत्काल हम चाहेंगे कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, और पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तब तक ये जो चुनाव होगा बिहार में, जो 2024 का वोटर लिस्ट है उसी वोटर लिस्ट के आधार पे बिहार में चुनाव होना चाहिए, जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 2025 में। नहीं तो हम लोग इसके बाद आज तो चक्का जाम हुआ है पूरे बिहार में, इससे बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे और कईयों दिन तक चलेगा बिहार में, जब तक ये सरकार और चुनाव आयोग वोटबंदी का काम खेला वापस नहीं लेता है और गरीब मजदूर विरोधी जो कानून बनाया है उसको तत्काल वापस लेना। आदमी का वोट उसका हो जाए, इसलिए हमारा सर्वे के अनुसार हमारी सरकार बनती हुई बिहार में दिख रही है महागठबंधन की, जिससे यह सरकार घबराई हुई है। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी यह एनआरसी लगा करके, यह काला कानून लगा करके वोट काटना चाहती है। इसका मैं विरोध हम लोग
लोग पूरे बिहार में आज चक्का जाम किए हुए हैं। हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एवं राहुल गांधी के हम लोग आह्वान पर आज ये हम लोग चक्का जाम किए हैं। कल हम लोग फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अभी अर्थ से शुरू हैं, हम लोग फर्श तक जाने के लिए तैयार हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्र प्रताप उर्फ साधु यादव हुआ, पिपरासी प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो आप चक्का जाम जो किए हुए थे, क्यों किए हुए थे? चक्का जाम करने का जो माननीय देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हिटलरशाही एक फरमान है। चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार के गरीब गुरबा लोगों का वोट चोरी करना ये लोग चाहता है। जो चल रहा है वोटबंदी जो चल रहा है, जो बीएलओ जो परीक्षण कर रहे हैं जा जाके गाँव में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहना ही है कि बीएलओ जो कर रहे हैं, इसके लिए बताइए कि जो लड़का बाहर चला गया अपने परिवार के साथ दिल्ली, बम्बई, पंजाब कमाने के लिए, वो तो आज घर पर नहीं है, उसका वोट तो ऐसे ही कट जाएगा। वो कैसे बिहार का वोटर बन के रहेगा? इसलिए इनको अगर सर्वे करना ही था तो 5 साल का समय है। जैसे आम काम करते हैं, धीरे धीरे इसको करें। ऐसा 25 दिन के अंदर इनके पास कौन से कर्मचारी काम करेंगे? लगाए तो हैं, आंगनबाड़ी को लगा दिए हैं, सेवका को लगाए हैं, जीविका को लगाए हैं। जो खुद इनके मास्टर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे काम भी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी से काम होने वाला है? सब फर्जीवाड़ा कर रहा है, खाली नाम काटकर चोरी से जीतने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। विनोद पटेल। आप क्यों इस चक्का जाम किए हुए थे? चक्का इसलिए जाम हुआ रहा है, मान के चलिए, सुनिए, खाने वाले मैं जवाहर प्रसाद यादव, मिड डे मील बिहार राज्य यूनियन के जिला सचिव, जो रसोईया संघ है। हम लोग आज चक्का जाम इसलिए किए हुए हैं, जो मतदाता पुनरीक्षण है, उस मतदाता पुनरीक्षण को पुनः रोका जाए और पुराने जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची बिहार में चुनाव कराया जाए। अगर नहीं कराया जाता है तो फिर इस पुनः हम लोग जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो है कि हमारे रसोइयों को, आशा को, वर्करों को 26 मानदेय भुगतान नहीं होता है। तो यह तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, चक्का जाम था। अगले महीने हम लोग अनिश्चितकालीन का हड़ताल घोषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।